नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, राधे स्टडी हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के फिजिक्स के लेसन वैद्युत के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसके पास बुक नहीं है, कुमार मित्तल की बुक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसके पास ये बुक नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है राधे स्टडी हब। टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करें, इसे ज्वाइन करें। वहाँ पे हम इसके क्वेश्चन डाल देंगे न्यूमेरिकल के। अगर आप सबको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आप चालू कर रहे हैं न्यूमेरिकल। देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल दिया गया है। पहले न्यूमेरिकल में कह रहा है धारा जो है I बराबर वो दे रहा है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा और समय दे रहा है T बराबर 20 मिनट। मिनट को बदलेंगे हम लोग किस में? सेकंड में, MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति में बदलने के लिए, सेकंड में बदलने के लिए 1 मिनट में होते हैं हमारे 60 सेकंड। तो इसलिए इसमें मल्टीपल करेंगे 60 का तो आ जाएगा इतने सेकंड और बराबर हो जाएगा 1200 सेकंड। तो इस प्रकार हमारा समय आ गया। हमें पूछ रहा है उसमें चालक में प्रवाहित वैद्युत आवेश 20 मिनट में कितना वैद्युत आवेश प्रवाहित होगा। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। आवेश की मात्रा या आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी, धारा इंटू समय। धारा दे रहा है 2 एम्पियर, समय हमारा आ रहा है 1200। तो 12 दूनी 24, आंसर आ गया 2400। इतने कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये आ जाएगा कूलाम। तो इतने कूलाम क्या होगा वैद्युत आवेश प्रवाहित होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा, वैद्युत धारा I बराबर है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय T बराबर आ गया 10 मिनट बराबर 10 गुणा 60। किस में बदल देंगे? अभी पीछे बताया कि इसमें हम किस में लिखते हैं? सेकंड में। तो ये आ जाएगा इतने सेकंड, मतलब हो गया 600 सेकंड। कह रहा है वैद्युत प्रपथ में आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही है, आवेश पूछ रहा है। पहले की तरीके Q बराबर I इंटू टी, धारा इंटू समय। धारा दे रहा है 0.5 और समय दे रहा है 600। इस दशमलव से एक जीरो चाहे तो हम काट दें तो आ जाएगा कितना? 6 पंचे 30 और एक इसका 0 300। इतने कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है तांबे के एक तार में 50 इंटू 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दे रहा है n बराबर स्मॉल n बराबर दे रहा है 50 इंटू 10 की पावर 18। इसके बाद कह रहा है प्रति सेकंड, तो जो समय दे रहा है T बराबर वो दे रहा है 1 सेकंड। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा
आई बराबर निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। इसी से देख लो, क्यू बराबर आई टी, तो आई बराबर निकालेंगे, टी मल्टीपल में है तो भाग में आ जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन टी। जैसा कि परिभाषा में पढ़ा होगा वैद्युत धारा में कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या प्रति एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश को चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। तो क्यू अपॉन टी है, अब क्यू तो दिया नहीं है, तो क्यू के लिए फार्मूला होता है क्यू बराबर होता है एन ई अपॉन टी। तो आई बराबर एन की जगह वैल्यू रखेंगे कितनी, 50 इंटू 10 की पावर 18। ई का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन टी, और टी दे रहा है 1 सेकेंड। तो आई बराबर 16 का 5 में मल्टीपल करेंगे, 16 5 80, ये आ गया 0। इसका 50 का एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, इंटू 10 की पावर 18 में 19 में 18 जाएंगे तो -1 का मतलब हो गया कि ये आया 80, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहा, अपॉन में आया कितना, ये 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, आ गई 8 एम्पियर। तो हमारे चालक में जो प्रवाहित वैद्युत धारा है वो है 8 एम्पियर। चालक में 8 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी को? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो जो धारा दे रहा है आई बराबर वो दे रहा है 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर की जो वैद्युत धारा है वो 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, और 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। चालक में वैद्युत धारा 60 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, 1 मिनट तक मतलब 60 सेकेंड तक। कह रहा है कुल आवेश ज्ञात कीजिए, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 में कह रहा है कुल आवेश, तो कुल आवेश Q बराबर पड़ा है, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो Q बराबर I दे रहा है 1 एम्पियर, T दे रहा है 60 सेकेंड, तो आ गया 60 कूलाम। इतना आ गया आवेश, चालक में कितना आवेश होगा, 60 कूलाम। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेकेंड नंबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर होता है Q अपॉन ई। तो n बराबर निकालेंगे, Q आया हमारा 60 कूलाम, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -90। दशमलव काटेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60, 150 आया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16। अब n बराबर 2 से इसको काटेंगे आएगा 75, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाएगा 19। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, एक हासिल बचा, इसको दिया 15, 2 7 14। अब बचा एक, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 इंटू 10 की घाते 19। n बराबर आया, जब दशमलव को हम एक अंक इस तरफ लाते हैं, बाएं साइड लाते हैं, अपनी ओर लाते हैं, तो घातें हमेशा माइनस की होती हैं। एक अंक इस तरफ लाएंगे 3.75, तो एक घात इसमें माइनस करेंगे, 19 में जब एक घात माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो n की पावर 18, 3.75 n की पावर 18, इतने के आ गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गई, जब इस तरफ चलते हैं तो हम घाते किस में करते हैं, प्लस में, तो ये आएगा, इस तरफ आए तो आ गई 20। तो हमारा आंसर आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉन n बराबर 3.75 इंटू 10 की पावर 20। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आवेश दे रहा है Q बराबर 1 कूलाम। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर होता है Q अपॉन E। तो n बराबर Q है 1, E है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दशमलव काटेंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। तो n बराबर आया 5/8 गुणा 10 की घाते -19। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे 50 में, 8 छंग 48, बचेंगे 2, दशमलव लगा हुआ है, हो जाएगा 20। 8 दूनी 16, कितने बचेंगे, 20 में 16 चले गए, बचे 4, दशमलव लगाए 40 हो जाएगा, 8 पंच 40। ये माइनस वाला जब ऊपर गया है तो काय का हो जाएगा, प्लस का, इंटू 10 की पावर 19। n बराबर दशमलव भी बताया, जब दशमलव इस तरफ लाते हैं तो प्लस में आती हैं, उस तरफ जाते हैं माइनस में जाती हैं घातें। जब उस तरफ दाएं साइड जाएंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 19 में एक अंक इस तरफ गए हैं तो एक घात कम कर देंगे, 19 में एक कम कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो इस प्रकार n बराबर हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 80। ये हमारे आ गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो धारा दे रहा है I बराबर, वो दे रहा है 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले, प्रति सेकंड मतलब समय दे रहा है 1 सेकंड, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर होता है Q अपॉन E। तो n बराबर Q की जगह रखेंगे IT अपॉन E, क्योंकि हमें I दे रहा है, T दे रहा है, अपॉन E। I का मान दे रहा है 1.6, तो n बराबर 1.6 अपॉन T दे रहा है 1 सेकेंड, गुणा करेंगे 1 का। E दे रहा है E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 16 से 16 कैंसिल हो गया। n बराबर नीचे माइनस के 19 है, पावर ऊपर जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी, तो 10 की पावर 19। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गुजरेंगे। ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वैद्युत चालक में 4 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर जो है वो है 4 इंटू 10 की पावर 19 प्रति सेकंड बह रहे हैं। तो समय जो दे रहा है t बराबर वो दे रहा है 1 सेकंड समय दे रहा है। कह रहा है चालक में वैद्युत धारा की गणना कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ये दिया हुआ। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके है। कह रहा चालक में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। इसमें जो दे रहा था उसमें धारा दे रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था। अब की क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है, धारा का मान पूछ रहा है। तो जब सॉल्व करेंगे निकालेंगे धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। और जैसा कि हमें पता है कि Q बराबर कितने के होता है, NE के, तो NE अपॉन T। I बराबर N कितना दे रहा है 4 इंटू 10 की पावर 19। E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन T कितना दे रहा है 1, माइनस की 10 की पावर 19 से प्लस की 10 की पावर 19, 10 की पावर प्लस की 19 कट जाएगा। 10 की पावर -19 से ये घातें गुणा में जुड़ती हैं, और माइनस के 19 में प्लस के 19 जोड़ेंगे तो आएगा 10 की पावर 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान होता है 1। तो 10 की पावर भी 0 होगी, उसका मान होगा 1। तो इसका 1 का काम हो गया ख़त्म।
अब 16 का मल्टीपल करेंगे 4 में, तो 16 चौको होते हैं 64, तो आ जाएगा 6.4 एम्पियर। आई बराबर आ गया 6.4 एम्पियर। इतने एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गए हमारे 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा जो दे रहा है आई बराबर वो दे रहा है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच विभवांतर जो है V बराबर दे रहा है आपको 2 वोल्ट। दो वोल्ट का विभवांतर है। कह रहा है वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। V आपको दे रहा है 2, I दे रहा है 0.5, दशमलव काटेंगे ऊपर बढ़ जाएगा 0, 5 से डिवाइड करेंगे 20 को आएगा 4 ओम। ये हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 24 ओम प्रतिरोध के एक चालक में, तो प्रतिरोध दे रहा है R बराबर 24 ओम के चालक में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा I बराबर जो है वो है 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। कह रहा है वैद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभवांतर V बराबर होता है IR। चाहे यहाँ से देख लो, V बराबर निकालेंगे क्या आएगा, I इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीपल में हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा IR। तो V बराबर I दे रहा है 0.2, R बराबर दे रहा है 24, 24 दूनी 48, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव आ गया, आंसर आ गया 4.8 वोल्ट। ये हमारा हो गया 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखेंगे। कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध R बराबर दे रहा है 5 ओम और 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फाइव एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है करने पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, पूछ रहा है विभवांतर बताइए। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है भैया, IR। I दे रहा है 0.5, R दे रहा है 5, गुणा करेंगे आएगा 5 25, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, ये ओम का सिंबल होता है। तो कितना आ गया आंसर, 2.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध तार हैं 2 ओम के, और उनको जोड़ दिया गया श्रेणी क्रम में और एक बार समांतर क्रम में। तब कह रहा है कि उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, प्रतिरोध दे रहा है R1 बराबर 2 ओम दे रहा है,
दूसरा भी दे रहा है प्रतिरोध R2 बराबर भी 2 ओम, प्रतिरोध R3 जो दे रहा है वो भी दे रहा है 2 ओम। कह रहा है श्रेणी क्रम में एक बार जोड़ा गया और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये मान लिया R डैश। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R डैश बराबर हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना आ जाएगा भैया, 2 2 4 2 6 ओम। फिर किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में होता है 1/R, तो R डैश डबल डैश मान लो बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R डबल डैश बराबर जो होगा वो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 1/R डबल डैश इक्वल, तीनों के हर समान है, जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, तीनों के अंश जोड़ेंगे आएगा 3/2। उल्टा करेंगे इसका व्युत्क्रम R डबल डैश बराबर 2/3। ये आ गया इतने ओम, ये समांतर क्रम में। कह रहा है इनको जोड़ने के बाद इनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, निकालेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अपॉन समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में भैया कितना आया 6, समांतर क्रम में कितना आया 2/3, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 इधर गया 9, तो 9/1। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा 9:1। ये हमारा क्या है, यही उत्तर है। ये हमारा उत्तर हो गया 9:1, 9:1। क्लियर। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में एक बार में नहीं आया है, वीडियो को बैक करें और पुनः उसको दोबारा से देखें, ज़रूर समझ में आएगा। एक बार नहीं आ रहा है, आपके पास प्रॉफिट है। रिकॉर्डिंग का मतलब यही होता है, अगर यूट्यूब में पड़ा हुआ है मैटर, कि आप उसको जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो आसानी से देखें और कॉपी में ज़रूर बाद में देखने के बाद नोट करें और घर में दोबारा लगाने की कोशिश करें। जब फिर समझ में ना आए दोबारा फिर से उसको देखें जहाँ पे आप फंसें। तो 11 नंबर तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। कह रहा है 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध वाले तार को समांतर क्रम में जोड़े तो उनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2 ओम और 3 ओम, तो प्रतिरोध R1 जो दे रहा है वो बराबर दे रहा है 2 ओम, प्रतिरोध R2 जो दे रहा है वो दे रहा है 3 ओम। तो कह रहा है परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, वो भी किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2। तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3। 1/R बराबर आ जाएगा 6, एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 के 1 में मल्टीपल करेंगे 3,
3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, तो 1/r बराबर आया 5/6, तो r बराबर आ जाएगा 6/5 इतने ओम। ये हमारा आ गया आंसर। या 6 से डिवाइड करेंगे 6 कम 6 बचेंगे 1, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 6 दूनी 6 5 दूनी 10 इतने हो। ये आपकी बुक में आ रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 4 ओम तथा 8 ओम के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाएं। 4 ओम और 8 ओम के, तो प्रतिरोध R1 बराबर दे रहा है 4 ओम, प्रतिरोध R2 बराबर दे रहा है 8 ओम। जोड़ा किस में गया? समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/R1 जो दे रहा है 4, ये दे रहा है 8। 1/R बराबर एलसीएम लेंगे 8 आएगा एलसीएम, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। 1/R बराबर आएगा 3/8, तो R बराबर हो जाएगा 8/3 ओम। क्या आ गया आंसर? 8/3 ओम। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 5 ओम के प्रतिरोध तार को के साथ कितने ओम का प्रतिरोध का तार जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो 5 ओम के साथ, तो प्रतिरोध R1 बराबर दे रहा है 5 ओम और परिणामी जो प्रतिरोध है R बराबर दे रहा है 4 ओम। और आपसे कह रहा है कि कितने ओम के प्रतिरोध को जोड़ा जाए और किसमें? समांतर क्रम में। तो माना R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब हमें पता है परिणामी प्रतिरोध जो होता है समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R दे रहा है 4, R1 जो दे रहा है वो दे रहा है 5 और R2 आपको ज्ञात करना है। ये 1/R2 अपनी जगह रहा, 1/4 अपनी जगह रहा। इसको जब इसकी तरफ लाएंगे तो प्लस का है तो माइनस के 1/5। 1/R2 बराबर एलसीएम लेंगे आएगा 5 को 20। 4 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। 1/R2 बराबर 5 में 4 के बचे 1/20। तो R2 जो हमारा आएगा वो कितने के आ जाएगा? बराबर 20 की। ऐसे देख लो, R2 का 1 में मल्टीपल करेंगे R2 आएगा, 20 का 1 में मल्टीपल करेंगे 20 आएगा, इतने हो। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस वाले का ही आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 4 प्रतिरोध 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम व 5 ओम के श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन में सिरों के बीच 7.5 वोल्ट का विभवांतर है।
तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए भैया 15 नंबर, प्रतिरोध 4 प्रतिरोध दे रहा है, R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर जो दे रहा है प्रतिरोध वो दे रहा है 4 ओम, फिर प्रतिरोध R3 बराबर दे रहा है 6 ओम और प्रतिरोध R4 बराबर दे रहा है 5 ओम। और आपसे कह रहा है कि पूरे इनके बीच विभवांतर जो है सिरों के बीच 7.5 वोल्ट है। विभवांतर V बराबर 7.5 वोल्ट। प्रत्येक सिरों के बीच धारा का मान ज्ञात करना और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो कह रहा है धारा और प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा क्या होती है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। जबकि समांतर क्रम में जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है समांतर क्रम में धारा अलग अलग होगी और विभवांतर समान होगा। श्रेणी में धारा समान, समांतर में विभवांतर समान। तो चूंकि ये श्रेणी में जुड़े हैं तो इनके सिरों के बीच धारा क्या होगी, समान होगी। तो पहले तो हम निकालेंगे इनका तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है R बराबर R1 R2 R3 R4, जितने होंगे ऐसे ही जोड़ देंगे। तो R बराबर R1 दे रहा है 10, 4, 6 प्लस 5, तो 6 4 10, 10 10 20 5 25, तो R आ गया 25 ओम। निकालेंगे परिपथ में धारा I बराबर होता है V/R। V दे रहा है 7.5 वोल्ट, R आया 25। 7 में तो भाग जाएगा नहीं, पूरे में जाने के लिए दशमलव लगाने पड़ेगा, 0.25 3 75। इतने एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो प्रत्येक में ये आ गई, प्रत्येक में धारा I बराबर। अब बात करते हैं प्रत्येक के विभवांतर की। तो देखो प्रत्येक में धारा तो पता चल गई और उनके अलग अलग प्रतिरोध भी पता है, तो उनके विभवांतर निकाल लेंगे। तो 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर V1 मान लिया। V बराबर होता है IR, तो IR1। I हमारी आई है 0.3 और प्रतिरोध दे रहा था 10, तो 10 का 3 में गुणा करेंगे 30, एक अंक बाद दशमलव, तो आ गया 3 ओम। सॉरी विभवांतर है तो वोल्ट होगा मात्रा, तो आ गया विभवांतर कितना, 3 वोल्ट। अब निकालना है हमें 4 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर ये होगा IR2। I हम लोगों को पता है 0.3 है सभी में, 0.3 सभी में क्यों है, क्योंकि ये सभी किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े गए। 0.3 इंटू R2 आया है 4, 4 तो ही हो जाएगा 12 और एक अंक बाद दशमलव, तो आ गया 1.2 वोल्ट। ये आ गया। इसके बाद बात करते हैं किसकी,
अब बात करते हैं तीसरे में, तो दे रहा है 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V3। आप यही पूरा लिख लेना, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। V3 बराबर होगा IR3, V3 बराबर I 0.3, R3 हमारा कितना है 6, तो 6 तिरिक 18, तो V3 जो आया वो आया 1.8 वोल्ट। ये आ गया ये। इसी के बाद अंतिम निकालेंगे, लास्ट वाला दे रहा है कितने 5 ओम, तो 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर V4 बराबर IR4, I हमारा कितना था 0.3 और R4 कितना है 5, तो 5 तीन हो जाएगा 15, मतलब 1.5 वोल्ट। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको वीडियो को आप पीछे बैक ले जाएं और बैक में लेके दोबारा इसी क्वेश्चन को पुनः देखें। इनको देखने के बाद घर में दोबारा से प्रैक्टिस ज़रूर करें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर में फिगर दिया गया है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो प्रवाहित हो रही है 1.5 एम्पियर। इसका जो प्रतिरोध है वो है 2 ओम, इसका प्रतिरोध R, इसका दे रहा है 4 ओम और इसका दे रहा है 1.0 वोल्ट। कह रहा है R का मान ज्ञात कीजिए तथा A तथा B के बीच सिरों के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। R का मान, तो देखो ये जो सभी जो हैं इनमें सब में धारा ये जो जाएगी वो सेम जाएगी, और धारा सेम होने का मतलब क्या है कि ये किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसमें भी धारा R होगी। तो धारा तो आपकी दे रहा है I बराबर 1.5 एम्पियर, और ये सभी की सभी में सभी प्रतिरोधों में यही सेम धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें भी यही धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें R का मान निकालेंगे तो प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। V कितनी है 1, I कितना है 1.5, दशमलव काटेंगे 0, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, तो इतने ओम आ गया R का मान। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। अब कह रहा है कि इनके सिरों के बीच A व B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पूरे विभवांतर ज्ञात करना है तो पूरे तो हमें पहले प्रतिरोध चाहिए। तो चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, तो निकालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर, तो बार इसको मान चुके तो इसको R डैश, R1 दे रहा है 2, R2 दे रहा है 2/3 प्लस R3 दे रहा है 4, R डैश बराबर 4 2 6 प्लस 2/3, गुणा करेंगे 3 छक 18, 18 2 20, तो ये आ गया 20/3 ओम। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब धारा तो हमें पता है समान है, प्रतिरोध हमें पता चल गया कुल, तो हम निकालेंगे A व B के बीच, A व B के बीच तुल्य
के बीच विभवांतर। V बराबर होता है IR। R की जगह लेंगे R डैश। I की जगह दे रहा है 1.5। R डैश हमारा आया 20/3। 3 दशमलव से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 वोल्ट। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 3 प्रतिरोध दे रहा है, 1 ओम, 3 ओम और 6 ओम। तो प्रतिरोध R1 बराबर 1 ओम, प्रतिरोध R2 बराबर 3 ओम और प्रतिरोध R3 बराबर 6 ओम दे रहा है। कह रहा है इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर कितनी धारा बहेगी। विभवांतर दे रहा है V बराबर 1.5 वोल्ट। कह रहा है तब वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कंडीशन कह रहा है जब ये किस में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। नंबर 2 जब ये समांतर क्रम में जुड़े हों। कुल धारा पूछ रहा है, तो देख नंबर 1 निकालेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 + 3 + 6, तो R बराबर आ गया 10 ओम। R पता चल गया, हम निकालेंगे। R पता है, V पता है, धारा निकालेंगे। I बराबर होता है V/R। V दे रहा है 1.5 और R जो दे रहा है वो दे रहा है 10। भाग देंगे आएगा 0.15 एम्पियर। इतनी धारा प्रवाहित होगी। इसके बाद दूसरे में कह रहा है नेक्स्ट में कि जब ये किस में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों। तो वही निकालेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। जब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/R बराबर R1 दे रहा है 1, 1/3 1/6। एलसीएम लेंगे सब में तो आएगा 6 एलसीएम। तो 1/R बराबर 6 एलसीएम लिया तो इसमें 1 से डिवाइड करेंगे, 6 को 6 आएगा, 6 का इसमें गुणा किया 1 में 1, 3 से 6 को डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 2 का 1 में गुणा किया आया 2, 6 को 6 में डिवाइड किया 1 आया और 1 का इसमें गुणा किया करेंगे 1, 1 का 1 में करेंगे 1। 1/R बराबर 6 3 9/6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/R बराबर 3/2। उल्टा हो जाएगा, R बराबर आएगा 2/3। इतने। अब प्रतिरोध समांतर क्रम का पता चल गया और विभवांतर आपको दिया गया है, तो कुल भी निकालेंगे धारा। अब धारा I बराबर होता है V/R। I बराबर V कितना दे रहा है 1.5, R कितना दे रहा है 2/3। इसका इधर गुणा करेंगे,
I बराबर 15 तियाँ 45/2। क्लियर। अब निकालना है हमें धारा जब निकालेंगे I बराबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, दशमलव लगाए दशमलव, 5 में डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 हासिल बचा, दशमलव लगाए कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10। इस समय इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। I बराबर 2.25 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही। क्लियर। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, वीडियो को दोबारा से देखें, बैक करके ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 ओम के एक तार में कितने ओम का तार जोड़ संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो किसके साथ? प्रतिरोध R1 बराबर 10 ओम और परिणामी प्रतिरोध कह रहा है R बराबर 4 ओम हो जाए। कह रहा है कितने ओम के प्रतिरोध को जोड़ा जाए और किस प्रकार जोड़ा जाए कि जो परिणामी प्रतिरोध हो कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब R1 या R2 का मान दिया गया हो और परिणामी प्रतिरोध उससे कम आए, ध्यान से समझना बात को। यदि R1 या R2 का मान दिया गया है और परिणामी प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, उससे कम आ रहा है, किससे? दिए गए प्रतिरोध से परिणामी प्रतिरोध का मान कम है, तो सदैव उनको श्रेणी क्रम में ही, समांतर क्रम में ही जोड़ा गया होगा। किस में जोड़ा गया होगा? समांतर क्रम में। अगर इसका मान परिणामी प्रतिरोध का ज़्यादा आ रहा है तो प्रतिरोधों को किस में जोड़ा गया होगा? श्रेणी क्रम में। तो चूंकि R1 से परिणामी प्रतिरोध का मान कम है, अतः इसको किस में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। लिखेंगे माना R1 R2 को, माना प्रतिरोध R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बात समझ में आ रही होगी क्यों हम जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में? क्योंकि परिणामी प्रतिरोध क्या है? दिए गए प्रतिरोध से कम है, तो इसलिए इसका मतलब किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो फार्मूला लगाएंगे 1/R, तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध का है 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/4 इक्वल 1/10 प्लस 1/R2। तो 1/R2 बराबर 1/4, इसकी तरफ ये आएगा माइनस का हो जाएगा 1/10। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, आएगा 20। 4 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, आएगा 3/20। तो R2 बराबर हो गया 20/3। इतने ओम आ गया हमारा आंसर 18 नंबर। 20/3 ओम को किस में जोड़ा जाए? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2,3 और तथा 6 ओम के प्रतिरोध के 3 चालकों को 2, 3, 6। तो प्रतिरोध जो दे रहा है R1 2 ओम, प्रतिरोध R2 3 ओम, प्रतिरोध
R3 6 ओम। इस प्रकार जोड़ा जाता है। इस प्रकार ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इनको कह रहा है सेल को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल में होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। सेल से संयोजन का परिपथ आरेख भी बनाइए। इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो। तो अभी हमने बताया जब अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात, देखो धारा I बराबर होता है V/R। तो इसका मतलब हो गया जब R का मान जब क्या होगा, कम से कम होगा। हर जब कम होगा तो हमेशा इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। जैसे आपको दे दें, ये दे दिया जाए अगर 10 V, R अगर 2 हो और R अगर 5 हो, तो जब कम होगा तो ज़्यादा आएगा, जब ज़्यादा होगा तो हमेशा कम आएगा। तो जाहिर सी बात है, हमें ज़्यादा धारा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए। और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम बता चुके हैं, परिणामी प्रतिरोध एक कब कम होता है, जब वो किस में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों। तो क्या करेंगे, न्यूनतम धारा के लिए प्रतिरोधों को किस में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में। तो अधिकतम धारा के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो अधिकतम धारा के लिए प्रतिरोधों को किस में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। कह रहा आरेख बनाइए। आरेख बनाते हैं भैया। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, तीनों को जोड़ दिया गया समांतर क्रम में। ऐसे किसी सेल द्वारा जोड़ देंगे। मानो आप कुंजी भी लगा दो। ये 2 ओम, 3 ओम, ये 6 ओम। इस प्रकार परिपथ बन जाएगा। परिपथ बना लेना। फिर कह रहा है इनका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। एलसीएम लेंगे, आएगा कितना, एलसीएम आएगा तीनों का 6। तो 1/R बराबर 6 एलसीएम लिया। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 बार जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 बार जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 6 को, 1 बार जाएगा। तो 1/R, ये 1 बना भैया, 1, तो बराबर 3 2 5 1 6 बटे 6। 6 से काट दिया, बराबर आया 1। R का 1 में गुणा करेंगे R, इस तरफ बचेगा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया इस प्रकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है।
दो पार्ट दिए गए हैं, पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ये दे रहा है 1 ओम, ये 2 ओम, सॉरी ये भी दे रहा है 1 ओम, ये दे रहा है 2। कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो भैया, यहाँ से हमने धारा प्रवाहित की तो प्रवाहित करने पे देखा कि धारा क्या हुई, यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो गई। यहाँ से इस भाग में अलग और इस भाग में अलग। अगर ये I1 है तो यहाँ से जाके ये भी इसमें क्या होगी? I1 होगी। और अभी बताया आपको पहले कि जब धारा समान होती है तो किस में होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। तो अगर इसको हम R1 मान लें, इसको हम R2 मान लें, इसको R3 मान लें, तो R1 और R2 किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो R1 श्रेणी क्रम में क्यों है? क्योंकि धारा समान है। तो R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लो, क्या होगा? होता है श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, R1 1, ये भी 1 बराबर आएगा 2 ओम। अब ये ऐसे हो गई और ये हो गई इधर अलग, तो इसका कुल इसके साथ किस में हो जाएगा? अब देखो ये ऐसे फिगर बन जाएगा। इन दोनों को मिला के आया 2 और ये वाला 2 था ही। तो अब अलग अलग धारा हो गई, तो ये किस में होंगे? अब ये हो जाएंगे फिर समांतर क्रम में। अभी थे श्रेणी क्रम में, अब हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो परिपथ का परिणामी, जिसे बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 या r डैश ले लो 2 प्लस 1/r2, r2 भी दे रहा है 2, 1/r बराबर 1 और 1 हो जाएगा 2/2 बराबर 1। तो 1/r बराबर 1, तो r का 1 में गुणा करेंगे r आएगा, ये आ जाएगा 1 ओम। ये हो गया हमारा आंसर। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के बी नंबर पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 20 का बी दे रहा है इस प्रकार कुछ फिगर बना हुआ है। दे रहा है 2 ओम 2 ओम 2, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2। तब क्या हुई? धारा यहाँ से चली, यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गई, ये अलग ये अलग। तो जब दोनों में अलग अलग है तो ये किस में हो जाएंगे? किस में हो जाएंगे भैया बताइए? समांतर क्रम में। किस में होंगे? समांतर क्रम में। तो R2 व R3 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर, तो r डैश ले लिया 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गया तो r डैश बराबर आ गया 1।
अब इन दोनों को जोड़ के बनाया गया एक, कुछ इस टाइप के बन जाएंगे। तो ये तो हमारा 2 था ही, ये हो गया 1। अब ये किस में है? श्रेणी क्रम में। किस में दिख रहा है? श्रेणी में। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 मतलब 1 आया और ये वाला R1 जो था वो आया 2, जोड़ देंगे आ जाएगा 3 ओम। यही हमारा आंसर है। ये आ गया हमारा आंसर। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया है तो बार बार उसी प्रकार हम बता रहे हैं, क्या करेंगे, वीडियो को बैक करके देख लेंगे और अच्छे से दोबारा से देखेंगे और फिर दोबारा घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने समय पर कल किसी और इसी के नेक्स्ट आगे के भी काफ़ी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या, कल ही सॉल्व कर के डाल देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले, इसके लिए क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आपके पास टाइम से इसकी सूचना पहुंचती रहे कौन से वीडियो कब डाले गए हैं, तो इसके लिए क्या करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।